नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसपीडी का करंट अफेयर्स। दोस्तों इसमें टोटल 800 प्रश्न है दोस्तों, जिसमें हम इस वीडियो में 200 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है कि किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है दोस्तों। तो किस भाषा के लेखक ने, तो तमिल भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का ए हो जाएगा। सेकंड है दोस्तों कि किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है दोस्तों। तो पॉल लिंच, याद रखिएगा कि किस आयरिश लेखक ने, तो पॉल लिंच आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। ठीक है, यानी 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि ईमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी दोस्तों। याद रखिएगा एकता कपूर। ठीक है, एकता कपूर जो है ये ईमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है, एकता कपूर। ठीक है, अगला है 4 नंबर कि किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है दोस्तों। याद रखिएगा सेनिस पलासियोस। याद रखिएगा पलासियोस जो है दोस्तों, सेनी पलासियोस जो है ये 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीती है। जब कहाँ कराने वाली है, निकारागुआ कराने वाली। कहाँ कराने वाली है, निकारागुआ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल दोस्तों। ठीक है, 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया दोस्तों। ये शेखर कपूर ने किया। किसने किया, शेखर कपूर। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की जो अध्यक्षता किए थे, कौन किए थे, शेखर कपूर। अगला है 6 नंबर कि हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक 50, ठीक है, जड़ने वाले खिलाड़ी कौन बने दोस्तों। तो विराट कोहली। याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ कराने वाले दोस्तों, याद रखिएगा भारत के स्वाभाविक। ठीक है, तो हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक यानी 50 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, विराट कोहली। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 का। अगला देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि सैम अल्टमैन के स्थान पर ओपन एआई के नए सीईओ कौन बने हैं, एमट सियर दोस्तों। याद रखिएगा एमट सियर जो है ये सैम अल्टमैन के स्थान पर ओपन एआई के नए सीईओ कौन बने दोस्तों, एमट सियर दोस्तों। अगला है 8 नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है दोस्तों। ये बनी है डायना एडुलजी। कौन बनी है, डायना एडुलजी। याद रखिएगा कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो डायना एडुलजी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 9 नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई सेट, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं, बने हैं वी चंद्रशेखर। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं, वी चंद्रशेखर। अगला 10 नंबर कि पुलिस पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया है, जिनका नाम क्या है दोस्तों, तो मीका नाम है। क्या नाम है, मीका। ठीक है, याद रखिएगा कि पुलिस पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया, जिसका नाम क्या है, मीका। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। 11 नंबर सवाल देखिएगा। 11 नंबर सवाल क्या है कि किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है दोस्तों। सवाल क्या है कि किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, किसको मिला है, तो मिला है दोस्तों हेली। ठीक है, हेली मैथ्यूज को, जो वेस्ट इंडीज से खिलाड़ी है। कहाँ के दोस्तों, वेस्ट इंडीज को। अगला है 12 नंबर सवाल कि भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया दोस्तों। ये किया है सर्बानंद सोनेवाल। किसने किया है, सर्बानंद सोनेवाल। यानी भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है, तो सर्बानंद सोनेवाल दोस्तों। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देते हैं दोस्तों 13 नंबर सवाल देखिएगा। 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 9 नवंबर को भारत के किस राज्य में अपना स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों, तो उत्तराखंड में। याद रखिएगा कि 9 नवंबर को भारत के किस राज्य में, तो उत्तराखंड में अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 14 नंबर कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया दोस्तों, श्रीलंका के साथ। याद रखिएगा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का जो आयोजन है ये भारत और
श्रीलंका के बीच किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 है कि किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है दोस्तों? ये पंजाब ने जीता, याद रखिएगा। किस टीम ने? तो पंजाब टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, पंजाब। अगला है 16 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, ISA का 95वां सदस्य देश कौन बना है दोस्तों? ये बना है चिली, जिसकी राजधानी क्या होता है दोस्तों? सैंटियागो, याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्वे राजधानी क्या होता है दोस्तों? ओस्लो जो होता है नॉर्वे राजधानी होता है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? बना है दोस्तों चिली, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 है कि किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन कंपनी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों भारत ने जीता है, ठीक है। किस हॉकी टीम ने? तो भारत की हॉकी टीम ने वोम्स, ठीक है दोस्तों, वोमेन्स नहीं है, वोम्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है दोस्तों। अगला 18 नंबर कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने दोस्तों? ये बने हीरालाल सामरिया, याद रखिएगा कि भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं ये हीरालाल सामरिया बने दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 19 नंबर सवाल देखिएगा। 19 नंबर सवाल है कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन बने हैं दोस्तों? तो एंजोलो मैथ्यूज जो श्रीलंका के दोस्तों, याद रखिएगा कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? तो एंजोलो मैथ्यूज जो श्रीलंका के रहने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 20 नंबर कि किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो नंदिनी दास को, याद रखिएगा कि किस भारतीय मूल की लेखिका को? तो नंदिनी दास को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देते दोस्तों 21 नंबर सवाल देखिएगा। 21 है कि बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, याद रखिएगा कि बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? जितेंद्र सिंह डॉक्टर, ठीक है। अगला है 22 नंबर कि किस वर्ष के रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? याद रखिएगा, यानी वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वो सम्मानित किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, दीनानाथ राजपूत को। किसको किया गया है? दीनानाथ राजपूत को, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों 23 नंबर सवाल कि हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? तो शिव नादर को, याद रखिएगा कि हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ दोस्तों शिव नादर, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 नंबर सवाल आपके सामने है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? ये करेगा सऊदी अरब, याद रखिएगा कब का करेगा? 2034 की बात कर रहा है, यानी कि फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। सऊदी अरब राजधानी क्या है दोस्तों? रियाद, याद रखिएगा। अर्जेंटीना राजधानी ब्यूनस आयर्स, जापान का टोक्यो और जर्मनी का बर्लिन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला 25 नंबर सवाल देखिएगा कि 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है, जिनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा वो राजस्थान शामिल नहीं है, याद रखिएगा। केरल शामिल है दोस्तों, मध्य प्रदेश भी है और हरियाणा भी है, यानी केरल, मध्य प्रदेश और हरियाणा का जो स्थापना दिवस वो 1 नवंबर है दोस्तों। राजस्थान का 1 नवंबर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 25 का बी हो जाएगा दोस्तों। अगला देते हैं 26 नंबर सवाल देखिए। 26 नंबर सवाल है कि किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेलन डी और पुरस्कार जीता है? तो एताना बोनमाती, ठीक है, याद रखिएगा कि किस महिला फुटबॉलर ने? तो एताना बोनमाती जो है ये वर्ष 2023 का बेलन डी और पुरस्कार जीता है। अगला है 27 नंबर सवाल कि हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल, याद रखिएगा कि हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल में लगाने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ग्लेन मैक्सवेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27 का। अगला है 28 नंबर सवाल कि 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है दोस्तों? झारखंड को, याद रखिएगा कि 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? झारखंड, ठीक है, याद रखिएगा। और बिहार दिवस कब मनाया था दोस्तों? याद रखिएगा तो 22 मार्च को, याद रखिएगा 22 मार्च को बिहार दिवस दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। 22 मार्च को बिहार दिवस, 1 अप्रैल को दोस्तों याद रखिएगा
1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, 29 का है अगला सवाल कि हाल ही में संयुक्त सेनाभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया दोस्तों? तो नेपाल के बीच, याद रखिएगा कि हाल ही में संयुक्त सेनाभ्यास सूर्य किरण जो है ये भारत और किस देश के बीच? तो नेपाल के बीच आयोजित किया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू दोस्तों, याद रखिएगा। बांग्लादेश का ढाका और श्रीलंका का कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 30 नंबर सवाल देखिए। 30 नंबर है कि ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च के किस्म को विकसित किया है, उसे नाम क्या दिया गया है? चंद्रा दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा कि ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? चंद्रा। अगला 31 नंबर कि हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार को, याद रखिएगा कि हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार। अगला देखेंगे 32 नंबर सवाल देखिए। 32 है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा 16 नवंबर को। ठीक है, 16 नवंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 33 नंबर सवाल कि नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को, याद रखिएगा कि नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 34 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। क्या सवाल कह रहा है कि किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है दोस्तों? तो रचिन रविंद्र जो न्यूजीलैंड के प्लेयर है दोस्तों, याद रखिएगा रचिन रविंद्र को दिया गया है, जो न्यूजीलैंड के प्लेयर है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों 35 नंबर सवाल देखिए। 35 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने क्या कह रहा है? देखिए 35 नंबर सवाल है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विधा समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया दोस्तों? तो शिमला में। ठीक है, याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में? तो शिमला में विधा समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 36 नंबर सवाल कि इंडिया USA डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली दोस्तों। अगला देखेंगे दोस्तों 37 नंबर सवाल देखिएगा कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? वो बने हैं डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। याद रखिएगा कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। अगला है दोस्तों 38 नंबर कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों? वो थी दोस्तों फातिमा बीबी। याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? वो थी दोस्तों फातिमा बीबी, जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं 39 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 39 है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने? तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। अगला है 40 नंबर कि दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी क्या होता है दोस्तों? अबू धाबी होता है। याद रखिएगा। कतर की राजधानी दोहा होता है दोस्तों। ठीक है, USA का यानी अमेरिका का वाशिंगटन DC। तो दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात। अगला देखेंगे 41 नंबर सवाल देखिएगा। 41 तो है आपके सामने कि संयुक्त सेनाभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के बीच। याद रखिएगा। ठीक है, तो संयुक्त सेनाभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया क्या है दोस्तों? एक महाद्वीप के साथ साथ एक देश है जिसका राजधानी होता है कैनबरा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी क्या होता है दोस्तों? डबलिन होता है। ऑस्ट्रिया राजधानी क्या होता है दोस्तों? वियना होता है। और ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा होता है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अंतर है दोस्तों। ऑस्ट्रिया का होता है दोस्तों वियना, वियना। ठीक है, याद रखिएगा। और जो ऑस्ट्रेलिया का होता है कैनबरा होता है। क्या होता है? कैनबरा। अगला देखेंगे 42 नंबर सवाल कि बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया दोस्तों? सौरभ गांगुली को। याद रखिएगा कि बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सौरभ गांगुली को। याद रखिएगा। अगला देखेंगे 43 नंबर सवाल देखिएगा। 43 आपके सामने है कि प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। याद रखिएगा कि प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिवस पर? तो डॉक्टर मोहम्मद अबुल कलाम आजाद के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर क्या मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है,
अगला देखेंगे 44 नंबर सवाल। जो सुशासन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, ठीक है। अगला है कि आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा दोस्तों? ये किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा कि आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का जो आयोजन किया जाएगा किस देश में किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी होता है दोस्तों, कौन कौन सा? तो ब्लेम फाउंटेन, प्रिटोरिया, ठीक है, याद रखिएगा, ब्लेम फाउंटेन, प्रिटोरिया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और एक राजधानी क्या होता है दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका राजधानी 3 होता है, कौन कौन सा? ब्लेम फाउंटेन, प्रिटोरिया, ठीक है। एक और कौन सा होता है उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला देखते हैं। 45 नंबर सवाल देखिएगा आपके सामने। 45 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? ये किया दोस्तों उड़ीसा राज्य में। कहाँ किया है? उड़ीसा राज्य में। चलिए अगला देते हैं। 46 नंबर सवाल देखिए। 46 है दोस्तों आपके सामने कि जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया दोस्तों? तो किश्तवाड़ा जिला के। याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के किस जिले के? तो किश्तवाड़ा जिला के केसर को जीआई टैग दिया गया। आपको पता है कि केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? जम्मू कश्मीर में किया जाता है दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला 47 नंबर कि भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीजा सेवाएं शुरू कर दी है? तो कनाडा के साथ। याद रखिएगा भारत ने किस देश के साथ? तो कनाडा के साथ मिलकर फिर से ई वीजा सेवाएं शुरू कर दी है दोस्तों। कनाडा राजधानी क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा कनाडा जो राजधानी होता है वो ओटावा होता है। क्या होता है? ओटावा, ठीक है, याद रखिएगा। इटली का राजधानी रोम होता है दोस्तों। अर्जेंटीना राजधानी क्या होता है? ब्यूनस आयर्स, ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रांस की जो राजधानी होता है दोस्तों पेरिस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देते हैं 48 नंबर सवाल देखिए। 48 आपके सामने दोस्तों कि सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है दोस्तों? ये यूएसए के बीच किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा कि सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच? तो यूएसए के बीच आयोजित किया जाता है। अगला है 49 नंबर कि अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, याद रखिएगा कि अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 50 नंबर सवाल देखिए। 50 है कि ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो ये गुजरात में किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा कि ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का जो आयोजन किया जाएगा कहाँ किया जाएगा? गुजरात। अगला है 51 नंबर कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वो बने हैं दोस्तों वीर दास, ठीक है, याद रखिएगा कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं दोस्तों? वीर दास बने हैं, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 52 नंबर सवाल देखिएगा। 52 दोस्तों आपके सामने कि श्रीलंका के त्रिकोण माली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? तो निर्मला सीतारमण ने किया। याद रखिएगा कि श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की जो शाखा का उद्घाटन किसने किया है? निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं। अगला देखेंगे 53 नंबर सवाल है कि 54वें भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? गोवा में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है, ठीक है। चलिए अगला 54 नंबर सवाल देखिएगा। 54 है दोस्तों आपके सामने कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है, याद रखिएगा कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। याद रखिएगा 55 नंबर सवाल है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये किया गया दोस्तों, याद रखिएगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, यानी कि बी और सी क्या होगा? दोनों हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 56 नंबर सवाल देखिएगा कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी बने दोस्तों। याद रखिएगा कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी। अगला है 57 नंबर कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का किताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ये दोस्तों विराट कोहली ने जीता। याद रखिएगा कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो किताब जीता है ये किस खिलाड़ी ने जीता है? विराट कोहली, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं 57 नंबर सवाल। दोस्तों 58 नंबर सवाल देखेंगे। 58 देखिए कि दोस्तों क्या कह रहा है, ठीक है। 58 नंबर सवाल है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? फरीदाबाद में, ठीक है। याद रखिएगा कि भारतीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा कि विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय
विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाता है दोस्तों? फरीदाबाद में किया गया है। ठीक है, अगला है 59 नंबर की माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? बनी है दोस्तों शीतल महाजन। ठीक है, याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन बनी है। अगला देखेंगे 60 नंबर सवाल। देखिए 60 नंबर सवाल आपके सामने है कि पहली भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है दोस्तों? 1037। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल जो है अब कितने स्टेशनों पर चालू है? 1037। अगला 61 नंबर कि हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया दोस्तों? तो श्रीलंका के। याद रखिएगा कि हाल ही में आईसीसी ने किस देश के? तो श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 62 नंबर सवाल। देखिए 62 है कि यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया दोस्तों? तो ग्वालियर को। याद रखिएगा कि यूएसए ने भारत के किस शहर को? तो ग्वालियर शहर को संगीत का शहर घोषित किया है। अगला 63 कि रेलटेल ने दूरसंचार आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया दोस्तों? तो REC लिमिटेड। याद रखिएगा कि रेलटेल ने दूरसंचार आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो REC लिमिटेड के साथ। ठीक है, अगला है 64 नंबर सवाल। देखिएगा 64 दोस्तों आपके सामने कि भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवामुक्त कर दिया गया दोस्तों? तो सागर शक्ति। याद रखिएगा कि भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को? तो सागर शक्ति को सेवामुक्त कर दिया गया है। अगला है 65 नंबर कि प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डियोर पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो 8वीं बार। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार यानी कितना बार बेलन डियोर पुरस्कार दिया गया है? तो 8वीं बार दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों 66 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत ने कम दूरी के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो परले का किया दोस्तों। याद रखिएगा कि भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल? तो परले बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला 67 नंबर की भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है दोस्तों? तो IRCTC। याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे किसके साथ सहयोग से? तो IRCTC के सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। अगला देखेंगे 68 नंबर सवाल। देखिए 68 नंबर सवाल है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है दोस्तों? याद रखिएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है। अगला 69 नंबर की राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण की भी पढ़ाई कार्यक्रम का आयोजन किया दोस्तों? याद रखिएगा इंदौर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इंदौर। अगला देखिएगा दोस्तों 70 नंबर सवाल। देखिएगा 70 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया दोस्तों? तो महाराष्ट्र ने किया। किसने किया है 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान? महाराष्ट्र। अगला है दोस्तों आपके सामने कि 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी विश्व की थीम क्या रखी गई है दोस्तों? तो सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई है? सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। अगला देखेंगे 72 नंबर सवाल। देखिएगा 72 नंबर सवाल है कि वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ग्लेन मैक्सवेल। कौन बने दोस्तों? ग्लेन मैक्सवेल जो है ये वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं ग्लेन मैक्सवेल। अगला 73 नंबर की लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया दोस्तों? तो नोवाक जोकोविच ने किया। किसने किया है? नोवाक जोकोविच। यानी कि लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने? तो नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है। अगला देखेंगे 74 नंबर सवाल। देखिएगा 74 आपके सामने है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया दोस्तों? ब्रुसेल्स ने। ठीक है, याद रखिएगा कि किस राज्य सरकार ने? तो ब्रुसेल्स राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है। अगला है 75 नंबर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो वाधवानी इंस्टीट्यूट। किसने किया है? वाधवानी इंस्टीट्यूट, यानी 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 76 नंबर सवाल। देखिएगा 76 की फीडे महिला ग्रैंड दिवस 2023 का टाइटल भारत की
भारत के किस चेस खिलाड़ी ने जीता है दोस्तों? ये जीता है आर वैशाली, ठीक है, याद रखिएगा कि फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का जो टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? आर वैशाली। अगला है 77 नंबर कि 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? ये करेगा बांग्लादेश, याद रखिएगा कि 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। अगला है 78 नंबर सवाल देखिएगा। 78 दोस्तों कि हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? पश्चिमी घाट, ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में किस क्षेत्र में? तो पश्चिमी घाट में गेको की एक नई प्रजाति को खोज की गई है। अगला 79 नंबर सवाल कि भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इटली, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में हाल ही में किस देश के साथ? तो इटली के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला देखेंगे दोस्तों 80 नंबर सवाल देखिएगा कि वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने दोस्तों? तो मोहम्मद शमी बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा कि वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। अगला देखेंगे दोस्तों 81 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों क्या बोल रहा है? 81 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या है? 81 नंबर सवाल देखिएगा कि चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया दोस्तों? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 82 नंबर की एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लुलु हाइपर मार्केट के साथ। किसके साथ? लुलु हाइपर मार्केट के साथ ने एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लुलु हाइपर मार्केट के साथ क्या किया है? समझौता किया है। अगला देखिए 83 नंबर सवाल देखिएगा। 83 की एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो वैभव सिंह ने जीता है। किसने जीता है? वैभव सिंह। अगला है 84 नंबर सवाल कि भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम, जो कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। याद रखिएगा कि भारत के किस स्टेडियम में? तो वानखेड़े स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला देखेंगे 85 नंबर सवाल देखिए। 85 है कि किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है दोस्तों? थाईलैंड ने दिया है, ठीक है, याद रखिएगा किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? थाईलैंड, जिसका राजधानी क्या होता है? बैंकॉक होता है। इजराइल राजधानी जेरूसलम, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा यहूदी कहाँ पाया जाता है? इजराइल में दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। जापान राजधानी टोक्यो, जिसका मुद्रा क्या होता है? एन होता है। श्रीलंका राजधानी क्या होता है दोस्तों? श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। अगला 86 नंबर सवाल कि ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये करेगा दोस्तों दुबई। कौन करेगा? यानी कि ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की जो मेजबानी करेगा कौन सा शहर करेगा? दुबई। अगला देखेंगे 87 नंबर सवाल देखिए। 87 है कि हाल ही में किस ड्रोन को डीजीसीए से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है दोस्तों? याद रखिएगा थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में किस ड्रोन को? तो थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स को डीजीसीए से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 88 नंबर सवाल है कि विश्व कप का पहला एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया दोस्तों? ये किया गया है ब्रिटेन में, ठीक है, याद रखिएगा कि विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है? ब्रिटेन में किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 89 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 89 नंबर सवाल है कि इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों? तो डेविड वेली, ठीक है, याद रखिएगा कि इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने? तो इंग्लैंड क्रिकेटर डेविड वेली ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला 90 नंबर सवाल देखिएगा कि क्रिकेट से जुड़े बैचबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया दोस्तों? तो कोलिंस, ठीक है, याद रखिएगा क्रिकेट से जुड़े बैचबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? कॉलिंस के साथ जोड़ा गया है। अगला है 91 नंबर सवाल देखिए। 91 नंबर सवाल आपके सामने है कि चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 111 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 111 पदक। अगला है 92 नंबर कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया दोस्तों? तो गौतम गंभीर को, ठीक है, याद रखिएगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? गौतम गंभीर को दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 93 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 93 नंबर सवाल आपके सामने है कि जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है। वह किस देश के निवासी थे दोस्तों? तो वो थे दोस्तों बांग्लादेश। किस देश के थे? बांग्लादेश, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 94 नंबर सवाल देखिएगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी
ग्रे लिस्ट से हटाया दोस्तों? तो अल्बानिया, जिसकी राजधानी क्या होता है दोस्तों? तो अल्बानिया राजधानी होता है दोस्तों तिराना। क्या होता है? तिराना। ठीक है, याद रखिएगा। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को, तो अल्बानिया को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। मलेशिया राजधानी कुआलालंपुर होता है दोस्तों। म्यांमार का नेपिताओ, पाकिस्तान का इस्लामाबाद होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 95 नंबर सवाल देखिए। 95 नंबर सवाल है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया दोस्तों? तो गुजरात में किया है। कहाँ किया है? गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा। 96 है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोर्ट हासिल किया है? तो मनु भाकर दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने, तो मनु भाकर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोर्ट हासिल किया है। अगला देखेंगे दोस्तों 97 नंबर सवाल देखिएगा कि एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकसित को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी कानपुर के साथ। यानी कि एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया गया है? आईआईटी कानपुर। अगला 98 नंबर कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का जो आयोजन किया गया, कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अगला दोस्तों 99 नंबर सवाल देखिएगा। 99 है कि केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है या किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी है। याद रखिएगा। तो केंद्रीय कैबिनेट ने जामरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है या किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड दोस्तों। ठीक है, अगला 100 नंबर सवाल है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया दोस्तों? तो हरियाणा में किया। कहाँ किया है दोस्तों? हरियाणा में। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों 101 नंबर सवाल देखिएगा। 101 नंबर सवाल क्या कर रहा है? देखिए दोस्तों 101 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। अगला है दोस्तों 102 नंबर सवाल की हाल ही में आयोजित एंथोरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है दोस्तों? तो ये है दोस्तों मिजोरम का। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में आयोजित एंथोरियम उत्सव का किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? मिजोरम का है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 103 नंबर सवाल देखिएगा। 103 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों कि संयुक्त सैन्य अभ्यास हैरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित अमरोई छावनी में किया गया दोस्तों? याद रखिएगा मलेशिया। मलेशिया राजधानी क्या है दोस्तों? कुआलालंपुर। याद रखिएगा वियतनाम राजधानी दोस्तों हनोई। थाईलैंड का बैंकॉक दोस्तों। याद रखिएगा श्रीलंका का श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। 104 है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किससे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया दोस्तों? याद रखिएगा रणबीर सिंह को। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किससे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो रणबीर सिंह। चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा चुनाव आयोग का जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 105 नंबर सवाल देखिएगा। 105 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया दोस्तों? तो R.K. गोयल। ठीक है, याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो R.K. गोयल की अध्यक्षता में। अगला 106 नंबर कि देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में मनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा नौसेना दिवस। ठीक है, तो देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में मनाया जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। अगला देखेंगे 107 नंबर सवाल देखिएगा। 107 है कि विधा समीक्षा सॉफ्टवेयर, ठीक है, सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो CBSC विकसित किया है। किसने किया है? CBSC। सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो CBSC। अगला 108 कि हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? श्रीलंका किया है दोस्तों। याद रखिएगा कि हाल ही में किस देश ने? तो श्रीलंका ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया दोस्तों। याद रखिएगा। मालदीव की राजधानी दोस्तों माले। ठीक है, वियतनाम राजधानी दोस्तों हनोई, सिंगापुर का सिंगापुर सिटी और श्रीलंका का श्री जयवर्धनेपुरे कोटे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 109 नंबर सवाल देखिएगा कि IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा देश है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? यह है दोस्तों बीजिंग। ठीक है, याद रखिएगा कि IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है दोस्तों? बीजिंग, जो चीन की राजधानी है दोस्तों बीजिंग। अगला देखेंगे 110 नंबर सवाल।
110 है दोस्तों कि जूनिपर वृक्ष को किस केंद्रशासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो दोस्तों लद्दाख, ठीक है। यानी कि जूनिपर वृक्ष को किस केंद्रशासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया दोस्तों? तो यह है दोस्तों लद्दाख, ठीक है। याद रखिएगा लद्दाख में 2 जिला है दोस्तों, कौन कौन सा? एक है दोस्तों लेह, दूसरा है दोस्तों कारगिल, ठीक है। कौन सा है? कारगिल। याद रखिए कारगिल युद्ध कब हुआ था? ये 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत विजय जीत गया दोस्तों। सबसे कम बारिश कहाँ होती है दोस्तों? लेह में होती है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 111 कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। याद रखिएगा मैक्स वर्स्टेपन ने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है, ठीक है। अगला देखेंगे 112 नंबर सवाल लिखिए। 112 की हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी यानी कि डी एल्युमिनियम फॉस्फेट, ठीक है, डी एल्युमिनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया दोस्तों? तो गांधीनगर गुजरात, ठीक है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात। अगला 113 कि किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डीजी कवच लॉन्च किया गया दोस्तों? तो गूगल के द्वारा। याद रखिएगा किस कंपनी द्वारा? तो गूगल के द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डीजी कवच का लॉन्च किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों 114 नंबर सवाल देखिएगा कि 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया दोस्तों? ये किया गया गोवा में, ठीक है। याद रखिएगा कि 37वें राष्ट्रीय खेल का जो उद्घाटन किया गया है ये कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। अगला 115 कि हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस यानी कि सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है दोस्तों? ये बनी है साधना सक्सेना नायर, ठीक है। याद रखिएगा कि हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर बनी है, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों 116 नंबर सवाल देखिएगा यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए हैं दोस्तों? तो अरिंदम बागची। याद रखिएगा कि यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? अरिंदम बागची। अगला है 117 है कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत का जो स्थान है दोस्तों कौन स्थान है? याद रखिएगा ये दोस्तों आपके सामने 64वां है दोस्तों। कौन सा है? 64वां, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 118 नंबर सवाल है कि किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है दोस्तों? तो शुभमन गिल जो भारत का है दोस्तों। याद रखिएगा कि किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए? तो शुभमन गिल को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 119 नंबर सवाल देखिए। 119 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने क्या कह रहा है कि प्रति वर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्म दिवस पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। याद रखिएगा कि प्रति वर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्म दिवस पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? वो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। अगला 120 नंबर यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया दोस्तों? तो जीना महसा अमीनी को, ठीक है। याद रखिएगा कि यूरोपीय संसद ने किसे? तो जीना महसा अमीनी को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 121 नंबर सवाल देखिए। 121 है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 111वां दोस्तों, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 111वां। अगला है 122 है कि चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है दोस्तों? ये मनाया गया है कर्नाटक, ठीक है। याद रखिएगा कि चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? कर्नाटक। अगला देखेंगे 123 नंबर सवाल। 123 है कि कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला है 124 कि राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? वो हो गया दोस्तों 53, ठीक है। यानी कि राजस्थान में 3 और नए जिले जोड़े गए हैं जिसको मिलाकर क्या हो गया है? टोटल 53 राज्य हो गया दोस्तों राजस्थान में। बिहार में कितना राज्य है दोस्तों? तो बिहार में वर्तमान में 38 राज्य। 38वां राज्य कौन सा है दोस्तों? सबसे नया राज्य कौन सा 38वां? और दोस्तों अरवल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों आपके सामने 125 नंबर सवाल है कि मझगांव डॉक शिप
बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया दोस्तों? तो प्रोजेक्ट 15B। याद रखिएगा कि मझगांव डॉक्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? प्रोजेक्ट 15B। अगला 126 कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? 107 पदक। ठीक है, याद रखिएगा कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 107 पदक जीते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 127 नंबर सवाल देखिए। 127 है कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 90 यानी कि 91वां। ठीक है, याद रखिएगा कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों? 91वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, अगला 128 है कि किस देश के लेखक जॉन ओलाव फॉस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों? याद रखिएगा नॉर्वे। ठीक है, किस देश के लेखक? तो नॉर्वे देश के जो लेखक है जॉन ओलाव फॉस को साहित्य के लिए क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है, जो ओरवो के है। नार्वे की जो राजधानी क्या होता है दोस्तों? ओस्लो होता है। याद रखिएगा कि नार्वे जो राजधानी होता है वो दोस्तों ओस्लो होता है। क्या होता है? ओस्लो। ठीक है, फ्रांस का पेरिस, इंग्लैंड का दोस्तों याद रखिएगा लंदन और जर्मनी का बर्लिन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 129 नंबर सवाल है कि हाल ही में मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एकीमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रसायन के क्षेत्र में। किसको किसको मिला रसायन के क्षेत्र में? तो मोंगी जी बावेंडी, लुई ई ब्रस और अलेक्सी आई एकीमोव को रसायन के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 130 नंबर सवाल देखिएगा। 130 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन बनी है दोस्तों? ये बनी है सुधा मूर्ति। ठीक है, याद रखिएगा कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? सुधा मूर्ति। अगला 131 किस पुरुष फुटबॉल टीम ने स्टाफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? वो जीता है दोस्तों भारत। किसने जीता है? भारत। अगला देखते हैं दोस्तों 132 नंबर सवाल देखिएगा। 132 है कि कैटालिन कारिको और डू विसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, तो कैटालिन कारिको और डू विसमैन को किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों। ठीक है, अगला 123 नंबर 133 है दोस्तों कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? वो दोस्तों जीलैंडिया। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया, उसका नाम क्या है? जीलैंडिया। ठीक है, अगला है दोस्तों 134 नंबर देखिए। 134 है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है दोस्तों? ये बनी है नेपाल। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने? तो नेपाल की क्रिकेट टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है नेपाल दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों 135 है कि ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो प्रमीला मलिक। ठीक है, याद रखिएगा कि ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? प्रमीला मलिक। अगला देखेंगे 136 नंबर सवाल देखिएगा। 136 है कि वीरांगना दुर्गावती भारत और टाइगर रिजर्व का वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है दोस्तों? तो 54वां बना है, 54। ठीक है, याद रखिएगा वीरांगना दुर्गावती जो है ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। अगला 137 है कि इंडियन मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? तो मार्को बेजेची। याद रखिएगा कि इंडियन मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने दोस्तों? मार्को बेजेपिच। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 138 नंबर सवाल देखिए कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है दोस्तों? जापान। ठीक है, याद रखिएगा कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ? तो जापान के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है। अगला 139 नंबर की एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज यादव जीता है। किसने जीता है? नीरज यादव। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 140 नंबर सवाल लिखिएगा। 140 है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया दोस्तों? तो ईरान द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून
को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? ईरान के द्वारा। ईरान की राजधानी क्या है दोस्तों? तेहरान। कुवैत का कुवैत सिटी। बांग्लादेश का ढाका। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है दोस्तों? टका। ठीक है, याद रखिएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अगला 141 नंबर, कि किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? अशोक गादगिल। याद रखिएगा, गाडगिल को, यानी किस भारतीय अमेरिकी को, तो याद रखिएगा अशोक गाडगिल को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे 142 नंबर सवाल। 142 दोस्तों आपके सामने, कि अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? उन्नति हुड्डा ने जीता है दोस्तों। याद रखिएगा कि अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय ने जीता है? किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? उन्नति हुड्डा। अगला 143 है, कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है दोस्तों? ये जीता है असम। ठीक है, याद रखिएगा कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन ने जीता है? दोस्तों असम ने जीता है। ठीक है, अगला देखेंगे 144 नंबर सवाल देखिएगा, कि एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? शैलेश कुमार जीता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? शैलेश कुमार। अगला है 145 है, कि ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया दोस्तों? ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। ठीक है, तो ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है? सीबीआई के द्वारा। याद रखिएगा, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। अगला देखेंगे 146 नंबर सवाल आपके सामने है, कि हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? REC लिमिटेड। याद रखिएगा कि हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? REC लिमिटेड। अगला 147 है, कि भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया दोस्तों? नमो भारत दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत की पहले रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। चलिए अगला देते हैं 148 नंबर सवाल देखिएगा। 148 है, कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने दोस्तों? वो बने हैं विराट कोहली। ठीक है, याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने दोस्तों? विराट कोहली। अगला 149 है, कि पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है दोस्तों? होप इनिशिएटिव। याद रखिएगा, इनिशिएटिव। ठीक है, तो पंजाब सरकार ने किस राज्य को, तो पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? होप इनिशिएटिव। अगला देखेंगे 150 नंबर सवाल है, कि किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा कि किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्य के लिए, तो अरुणाचल प्रदेश ने बाघ अभ्यारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है। अगला 151 नंबर सवाल है, कि पीएम नरेंद्र मोदी जिस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया दोस्तों? महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है महाराष्ट्र। चलिए अगला देते हैं 152 नंबर सवाल देखिएगा, कि मिशन चंद्रयान 3 पर प्रति गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, याद रखिएगा कि मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों आपके सामने। अगला है 153 नंबर सवाल देखिएगा। 153 है दोस्तों, कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किस जीतने वाले, यानी कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले देखते हैं दोस्तों, कि पहले तेलुगु स्टार कौन है दोस्तों? तो पहले जो तेलुगु स्टार है वो दोस्तों अल्लू अर्जुन। कौन है दोस्तों? अल्लू अर्जुन। ठीक है, अगला 154 है, कि केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया दोस्तों? तो 150 रुपये बढ़ाया है। ठीक है, याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? 150 रुपये। ठीक है, यानी कि 150 रुपये। अगला देखेंगे 155 नंबर सवाल देखिएगा, कि बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू किया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, जो ओडिशा रहने वाले दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जो है, ये बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू। अगला है 156, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता दोस्तों? तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा किस फिल्म ने, तो रॉकेटरी द
तांबी इफेक्ट फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 157 नंबर सवाल देखिएगा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया दोस्तों? तो वियतनाम, ठीक है, जिसका राजधानी क्या होता है? हनोई। याद रखिएगा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में? तो वियतनाम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। थाईलैंड का राजधानी क्या होता है दोस्तों? बैंकॉक। अगला 158 नंबर है कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? ये किया गया है मुंबई में, ठीक है, याद रखिएगा कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का जो आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया दोस्तों मुंबई, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 159 नंबर सवाल देखिएगा। 159 दोस्तों आपके सामने क्या कर रहा है? 159 नंबर सवाल देखिए कि रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। किसके साथ? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ का दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 160 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों कि चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया दोस्तों? तो चीन में किया गया, ठीक है। चौथे एशियाई पैरा खेलों का जो आयोजन किया गया किस देश में? चीन में किया गया है। चलिए अगला देखेंगे 161 नंबर सवाल देखिएगा। 161 है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया गया है? उपयुक्त सभी, क्रिकेट शामिल किया गया है, स्वैक्स को और बेसबॉल को, ठीक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को? तो दोस्तों याद रखिएगा स्वैक्स को, क्रिकेट को, बेसबॉल को, ठीक है, 2028 के लिए लॉस एंजल्स ओलंपिक में आयोजित किया, यानी कि उपयुक्त ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला 162 नंबर कि वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों 163 नंबर सवाल कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, जिसका राजधानी क्या होता है? हनोई। यानी कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में? तो वियतनाम में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया दोस्तों। अर्जेंटीना राजधानी क्या होता है? ब्यूनस आयर्स, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 164 इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन अजय दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा कि इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन अजय, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 165 नंबर सवाल। 165 दोस्तों आपके सामने देखिएगा 165 है कि विश्व एथलेटिक्स ने किस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए से सम्मानित नामित किया है? नीरज चोपड़ा को दोस्तों, ठीक है। यानी कि विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा। अगला 166 है कि नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया दोस्तों? मणिकांता एच हुबलीधर, ठीक है। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? मणिकांता एच हुबलीधर, ठीक है। अगला देखेंगे 167 नंबर सवाल आपके सामने है। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन है दोस्तों? ये है दोस्तों एनटीपीसी, ठीक है, याद रखिएगा कि फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीयूष कंपनी कौन है? एनटीपीसी, ठीक है, पीएसयू। अगला 168 है कि G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट का जो आयोजन किया गया कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 169 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 169 नंबर सवाल आपके सामने है। 169 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है, ठीक है। अगला 170 है कि किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया दोस्तों? उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा कि किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को? तो उत्तर प्रदेश ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है, ठीक है। अगला दोस्तों 171 नंबर सवाल देखिएगा। 171 है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है दोस्तों? मेरा युवा भारत, ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए तो मेरा युवा भारत को स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है। अगला 172 है कि भारत और तंजानिया ने रक्षा और सहयोग के लिए कितने वर्षों का
रोड मैप तैयार किया दोस्तों? तो 5 साल का, यानी कि 5 वर्षों का, ठीक है। भारत और तंजानिया ने तो 5 वर्षों के लिए रक्षा सहयोग के लिए यानी कि रोड मैप तैयार किया। तंजानिया राजधानी क्या होता है दोस्तों? तो डोडोमा, याद रखिएगा। डोडोमा जो होता है ये तंजानिया की राजधानी होता है, ठीक है। चलिए अगला देते हैं। अगला है आपके सामने 173 नंबर सवाल। 173 है दोस्तों कि भारत के किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया दोस्तों? किसने किया है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने क्या किया है? तो BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया दोस्तों, ठीक है। अगला देखेंगे 174 नंबर सवाल देखिएगा। 174 कि भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है दोस्तों? अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। भारत सरकार ने किस वर्ग के लिए? तो अनुसूचित जाति के लिए छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है। अगला है 175 है कि संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो 449 स्थलों को चिन्हित किया है, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय ने विशेषकर स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? 449 स्थलों को। अगला देखेंगे दोस्तों 176 नंबर सवाल देखिएगा आपके सामने क्या कह रहा है। 176 नंबर सवाल है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया दोस्तों? याद रखिएगा, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ठीक है। याद रखिएगा, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ठीक है। अगला 177 है कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है दोस्तों? मुकेश अंबानी, ठीक है। याद रखिएगा कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? भारतीय कौन है दोस्तों? मुकेश अंबानी, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों 178 नंबर सवाल देखिएगा। 178 है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 28 गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों, ठीक है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 28। अगला 179 है कि 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों? ये कोची में किया गया है, ठीक है। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किस शहर में किया गया है? कोची। अगला 180 है कि वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है। याद रखिएगा कि वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। अगला देखेंगे 181 नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जोयिता गुप्ता को, ठीक है। जोयिता गुप्ता को, डॉक्टर जोयिता गुप्ता को, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला 182 की दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? स्क्वैश, याद रखिएगा, स्क्वैश गेम में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 183 नंबर सवाल लिखिएगा। 183 है कि आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप का 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया दोस्तों? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को? तो सचिन तेंदुलकर को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। अगला 184 है कि एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है दोस्तों? अन्नू रानी, ठीक है। याद रखिएगा कि एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अन्नू रानी बनी है दोस्तों, ठीक है। अगला है 185 नंबर सवाल देखिएगा। 185 है कि फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। यानी कि फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है। अगला 186 है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया दोस्तों? अजय जडेजा को। किसको किया है? अजय जडेजा को। यानी कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? अजय जडेजा। अगला देखेंगे 187 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? यूएसए में किया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? यूएसए में किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों 188 नंबर सवाल देखिएगा।
ठीक है। 188 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत के पहले सोलर रूफ स्काईलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? हैदराबाद में किया गया। कहाँ किया गया है? हैदराबाद, ठीक है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का जो उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में किया गया। अगला 189 है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है दोस्तों? 6.03, ठीक है, याद रखिएगा। यानी विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? 6.30%। अगला देखेंगे 190 नंबर सवाल देखिएगा। 190 है कि बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि बिहार राज्य का दूसरा जो टाइगर रिजर्व है वो किस जिले में स्थापित किया जाएगा? कैमूर। अगला है दोस्तों 191 है कि एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मोनिका बत्रा बनी है, ठीक है। याद रखिएगा कि एशियाई खेलों में महिला एकल की टेबल टेनिस प्रतियोगिता की क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मोनिका बत्रा बनी है दोस्तों। अगला 192 है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक, ठीक है। याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को किस बैंक में? तो फेडरल बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। अगला 193 है कि जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा किसके द्वारा? तो सिडबी के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 194 नंबर सवाल देखिएगा। 194 है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? तो 40 है। क्या है दोस्तों? 40, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में जो भारत की रैंक क्या है? 40वां है। 195 कि कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? गूगल दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा कि कौन सी कंपनी ने? गूगल ने भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है दोस्तों। अगला देखेंगे 196 नंबर सवाल देखिएगा। 196 है कि ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो 2018 एवरीवन एज हीरो का, ठीक है। याद रखिएगा कि ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? 2018 का एवरीवन एज ए हीरो। अगला 197 है कि T20 आई क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक या का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो दीपेंद्र सिंह एरी, ठीक है। याद रखिएगा कि T20 आई क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया दोस्तों? दीपेंद्र सिंह एरी। अगला देखेंगे दोस्तों 198 नंबर सवाल देखिए। 198 दोस्तों आपके सामने कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? वाहिदा रहमान को, ठीक है। तो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? वाहिदा रहमान। अगला 199 है कि हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है दोस्तों? तो भारत और नेपाल से है, ठीक है। याद रखिएगा कि हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का जो संबंध किन दो देशों से है? भारत और नेपाल से दोस्तों। और आज का जो लास्ट सवाल है दोस्तों 200 नंबर सवाल देखेंगे। 200 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है। 200 नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो खान सर को। याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? खान सर को सम्मानित किया गया दोस्तों। तो हमने टोटल 200 करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया दोस्तों, ठीक है। अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों आपके सामने वो 201 से लेकर, याद रखिएगा दोस्तों, 400 तक का आएगा दोस्तों। यानी उसमें भी हम सेकंड वीडियो में 200 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो टोटल 800 प्रश्न दोस्तों आपके इस करंट अफेयर्स में, जिसमें हम डेली यानी कि 2 दिन पे या फिर डेली 200 प्रश्नों को हर वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें 4 वीडियोज में दोस्तों आपका ये जो है करंट अफेयर्स समाप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, कोई भी जब वीडियो आएगा दोस्तों करंट अफेयर्स का, ठीक है। और अपने इस चैनल को प्यार दीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।